कि आप सभी जानते हैं हम कूद गए हैं कक्षा 10 की जंग में। तो आइए आज हम क्लास 10 के प्रश्नावली 1.3 मैथ का करने वाले हैं। तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। मंजिल ने कहा, हौसलों से तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में अखें डालकर बोला, चल झूठे, तेरी इतनी औकात नहीं। अपनी वीडियो को धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इसकी पहले की वीडियो प्रश्नावली 1.1 और 1.2 नहीं देखी है, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो आज तुम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.3 क्या है कि सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है। भाई देखो, अपरिमेय संख्या है √5, यह तो हम जानते हैं, लेकिन किताब नहीं मानने वाला, बोलेगा सिद्ध करिए। आइए हम सिद्ध करते हैं। तो करते हैं इसे सॉल्व, ठीक ना। कि देखो, अगर ये √5 हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, अगर हम मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है, ठीक ना, और अगर हमने सिद्ध कर दिया कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हाँ, करते हैं। तो माना √5 क्या है, अपरिमेय परिमेय मानना है। √5 परिमेय संख्या है। √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब हमने ये मान लिया। अब क्या करेंगे कि √5 बराबर p/q। भाई ये कहाँ से आ गया न्यू, कुछ नया नहीं, क्योंकि तुम जानते हो बचपन से कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए। तो भाई जो देखो √5 बराबर p/q होगा कि नहीं, 5 मतलब p/q के रूप में लिखा जाएगा कि नहीं। हाँ भाई सही तो बात है। अब मान लेते हैं कि √5 पूर्णांक संख्या है। √5 क्या है, पूर्णांक मान नहीं रहे हैं, पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। देखो √5 बराबर p/q, √5 क्या है, पूर्णांक संख्या है, एवं सह अभाज्य संख्या है, ठीक ना। देखो क्या है कि √5 क्या है, सहभाज्य संख्या है। मैं पूर्णांक संख्या तो पता चल रही है कि मतलब 0 के साथ धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं हो तो उसे पूर्णांक कहते हैं, लेकिन सहअभाज्य संख्या क्या है भैया। देखो क्या है कि जिस संख्या का मशक क्या हो, एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखो तो इसका मशक एक हो, उसे परिमेय संख्या भी कहते हैं। ये बात जान लो, ठीक ना, नहीं जान रहे थे तो। अब देखो √5 बराबर p/q। अब हम इसे ले लेते हैं समीकरण, ठीक ना। तो √5 बराबर p/q। अब इसके बटे कर लेते हैं एक, अब इन दोनों का कर लेते हैं गुणा। p बराबर √5q होगा, तिर्यक गुणा करके हमने कर लिया, ठीक ना। अब p बराबर √5q। अब कुछ होने वाला नहीं, तो हम मान लेते हैं दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक ना। क्या है कि इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखते हैं क्या होगा, p की घात पे 2 हो जाएगा, हाँ, बराबर √5q स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों पक्षों का जब वर्ग होगा तो, ठीक ना। अब हम कर लेते हैं इसके बराबर क्या होगा, मतलब p का स्क्वायर निकालेंगे तो p² होगा। अब क्या होगा, बराबर √5q स्क्वायर, q का स्क्वायर निकालेंगे क्या होगा, तो
होगा 5 क्यू स्क्वायर। कैसे हुआ भाई, अचानक से तुम कैसे लिख लीजिए, मनमानी हो नहीं यार, बताते हैं। देखो क्या है, अंडर रूट 5 क्यू का स्क्वायर। तो क्या इसे हम 2 बार गुना करेंगे, अंडर रूट 5 क्यू स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो क्या करना है हमें, जब हम अंडर रूट, देखो इन दोनों का जब गुणा, अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5, 5 25, तो अंडर रूट में जब 25 आएगा तो हम जानते हैं 25 किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब क्यू का क्यू में क्यू स्क्वायर होगा। यही बात है यहाँ पे, मैंने मनमानी नहीं लिखा, ठीक ना। अब देखो क्या करना है आगे, अब कुछ होने वाला नहीं, समीकरण 1, ठीक ना, समीकरण 1। अब क्या होगा, देखो अब देखो यह पी स्क्वायर जो है वह 5 से विभाज्य है। कैसे भैया, अचानक से तुम बोल दी कैसे, अभी बताते हैं। देखो 5 जब इनका क्या है, 5 क्या है, इसके यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह छिपा है। अब देखो जब ये 5 इधर आएगा तो पी स्क्वायर बटे 5 होगा, मतलब यह विभाजित होगा कि नहीं, इससे भाग दे सकते हैं, कटेगा कि नहीं, काट सकते हैं, ठीक ना। अब देखो क्या है, तो पी स्क्वायर बटे 5, तो यह विभाज्य है, तो जाहिर सी बात है जनाब कि पी 5 से विभाज्य होगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे कि यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे इसे कर लेते हैं इरेज, ठीक ना। कि हाँ, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है एवं पी भी 5 से विभाज्य है, ठीक ना। क्या है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है एवं पी भी 5 से विभाज्य है। यही बात थी, कुछ अलग लिखा नहीं लिखा। देखो इतना हमने लिखा, इसमें तुम थोड़ा सा भी ना जानते हो पहले से तो बताओ, जो तुम जानते थे वही है। माना देखो अंडर रूट 5, क्योंकि यहाँ पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाएगा, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या होती है, जाहिर सी बात है परिमेय संख्या, ठीक ना। और सभाज्य संख्या जिनका मशक 1 हो, और हम इनका वही जो यहाँ पे समीकरण बना, इन्हीं को सॉल्व करके भैया हमने यहाँ पे कर दिया कि 5 से विभाज्य है, ठीक ना। अब देखो आगे क्या होगा, आगे भी इरेज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो कर लेते हैं इरेज, आपको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वरना नोट्स में उतारना है उतार लीजिए, ठीक ना। तो हम करते हैं इसे इरेज। क्या p बराबर 5 x रखने पर, ठीक है। यहाँ तुम कुछ भी मान सकते हो, x y z m n कुछ भी, ठीक ना। अब देखो क्या है, माना p बराबर 5 x रखने पर, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे हम समीकरण 1 में सॉरी माना, यहाँ पे लिख सकते हैं माना समीकरण 1 में, ठीक है, माना समीकरण 1 में p बराबर 5x रखने पर, ठीक है। अब देखो पी स्क्वायर समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे p जहाँ है वहाँ 5x रखना है। अब p यहाँ पे तो लिख लेते हैं, p की जगह क्या 5x, 5x स्क्वायर लगा दो बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब इसे थोड़ा छोटा लिखें ताकि ये बोर्ड पे आ जाए, 5 p स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, यही है, नो मिस्टेक, ठीक ना। अब यहाँ पे 5 p स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या होगा, 5 25 p स्क्वायर आएगा, 5 क्यू स्क्वायर। अब देखो 5 कम 5 5 25 कट जाएगा, यहाँ पे 5x रखना था, 5 25, तो 5x स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब अगर ना देखो सॉरी यहाँ पे हाँ आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 5 1 कम 5 क्यू स्क्वायर बस आएगा। अगर हम इसे क्यू स्क्वायर पहले लिखे इसे बाद में लिखे तो हमें आगे का जो सॉल्व होगा ना उसमें थोड़ी
मतलब थोड़ी आराम मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है। क्यू स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। अभी से हम कर लेते हैं इरेज। अब देखो हमने जो आगे बताया था समीकरण 1 में कि यह 5 जो है यहाँ पे नीचे आएगा और फिर विभाज्य हो जाएगा, मतलब कटेगा, भाग देने पर कटेगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी यही चीज है, मतलब भाग दिया जा सके वही चीज है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है एवं क्यू भी 5 से विभाज्य है, ठीक ना। देखो क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है एवं क्यू भी 5 से विभाज्य है, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये चीज तो आ गया। अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ, देखो बड़ी ध्यान से समझना। हमने इसके पहले जब आपको सॉल्व कराना स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को तो क्या कहा था कि मतलब परिमेय संख्या अभाज्य संख्या भी होती हैं। तो भैया यहाँ अभाज्य संख्या कहाँ से है? समीकरण 1 क्या है? 5 से विभाज्य। ये समीकरण क्या हो गया? 2, ठीक है। ये क्या है? 5 से विभाज्य, ये भी 5 से विभाज्य। तो इनका HCF 2 5 होगा, ठीक ना। देखो होगा कुछ भी लेकिन एक से ज्यादा 5 होगा, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 10 और 15 का कोई बोले HCF फाइंड करो, ठीक ना। तो अब 10 का क्या होगा? 5 गुणे 2 होगा इसका गुणनखंड, और 15 का 5 गुणे 3, ठीक ना। अब देखो जो इसमें जो मतलब जो मिलते जुलते हैं उन्हीं वही क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो HCF बराबर 5 हो जाएगा। जो मिलता है इसमें क्या मिल रहा है? इसमें 5 मिल रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो इसका HCF तो वही 5 होगा, ठीक ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ मतलब देखो अब लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 एवं 2 का HCF इज इक्वल टू नॉट 1। देखो सभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो जिस संख्या का HCF 1 हो। हमने यही बताया था ना, जिस संख्या का HCF 1 हो और इसका जनाब HCF तो 1 है ही नहीं, तो भाई सिद्ध तो हो गया है। अतः समीकरण 1 एवं 2 से 2 का HCF इज इक्वल टू नॉट 1 तो नॉट 1 तो यह समीकरण 1 व 2 से पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत, छोटी सी भी दिक्कत हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके लिए पर्सनल वीडियो बना के दूंगा। तो हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर की अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, उसी प्रकार से इसमें भी है, ठीक ना। अब हम करते हैं इसे क्या, सॉल्व सिद्ध कीजिए। देखिए अब हम उसी प्रकार से मान लेंगे, अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे। तो माना 3 प्लस 2 √5 परिमेय संख्या है, ठीक ना। माना 3 प्लस 2 √5 परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब देखो क्या करना है हमें, तो कह सकते हैं कि हम 3 प्लस 2 √5
बराबर पी अपन क्यू, है कि नहीं? कि कह सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर पी अपन क्यू। अब यहाँ पे नीचे एक छिपा रहता है, मतलब एक है, हर है तो एक है। अब पी का इसमें गुणा करेंगे, पी बराबर क्या होगा कि 3Q क्यू, यहाँ पे होगा 3, नहीं ऐसे नहीं करते, ठीक है, ऐसे ज्यादा समझ जाएगा। हम कर लेते हैं इसे, ये वाला 3 है इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, कि 2 √5 बराबर पी अपन क्यू। आप कर किसी प्रकार से सकते हैं, बस इसे सॉल्व करना है, ठीक है, चाहे वैसे करिए, लेकिन जिस प्रकार से सस्ता है उसी प्रकार से करिए। अब देखो ये प्लस का है तो माइनस इधर जाएगा बॉर्डर पर, तो 3। अब क्या होगा देखिए कि देखिए अब ये जो 2 गुणा में है ये भाग में जाएगा, तो √5 बराबर पी अपन क्यू प्लस, सॉरी यहाँ पे -3 बटे क्या होगा 2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर कभी परिमेय संख्या होगा नहीं, अपरिमेय मतलब देखिए अपरिमेय संख्या बराबर अगर परिमेय संख्या हो तो वहाँ अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लिखेंगे क्या, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि √5 अपरिमेय, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और एवं या और कोई बात नहीं, फर्क नहीं बनने वाला, ठीक है। पी अपन क्यू -3/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और अपरिमेय बराबर परिमेय नॉट, अपरिमेय इज इक्वल टू नॉट परिमेय संख्या, ठीक है। अतः क्या, अतः 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। देखिए क्या था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उसी जो पहला सवाल था उसी के रिलेटेड था कि हमने वही मान लिया परिमेय संख्या है, अगर फिर यहाँ परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है मान लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक ना। आपके लिए कमेंट बॉक्स एकदम बिंदास खुला है, आप पूछ सकते हैं। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा अगर आप जो भी डाउट होगा, ठीक ना। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 3। नंबर 3 एवं आखिरी क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। वही ये झंझट कि अपरिमेय संख्या भी सिद्ध करना है, ठीक ना। तो सिंपल सी बात, हम रटते आए हैं, रटते नहीं आए हैं, सॉल्व करते आए हैं, ठीक ना, कि इन्हें हम मान लेते हैं परिमेय संख्या, ठीक ना। अपोजिट कि माना, इसे ऊपर लिखते हैं, ठीक ना, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, ठीक ना। माना 1/2 1/√2 परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू पी अपन क्यू, ठीक ना। अब देखो कि अब इसे हम करते हैं क्या, सॉल्व। क्यू
अब हम ले लेते हैं कि दोनों पक्षों को पलटने पर आप चाहे जैसे करिए आंसर वही आएगा, मतलब सिद्ध करने पर परिमेय संख्या होगा नहीं। आप चाहे जिस प्रकार से मतलब इनका तिर्यक गुणा करके भी कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि पलटने पर, ठीक है, पलटने पर, ठीक है। तो इन्हें पलटेंगे क्या होगा, √2/1 हो जाएगा, इन्हें बराबर अब क्यू अपन, ठीक ना। अब देखिए, अब जैसे 2/3 है, इसी को लिख सकते हैं हम P/Q के रूप में, है कि नहीं। अब 2/3 परिमेय संख्या है, क्या 3/2 परिमेय संख्या नहीं है ना, इसीलिए Q/P भी एक परिमेय संख्या है। तो अब देखिए, अब क्या, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। हमने अभी अगले सवाल में बताया था कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना, कि √2 परिमेय संख्या, √2 परिमेय संख्या है एवं √Q/P एवं Q/E अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। √2 अपरिमेय संख्या है एवं Q/P परिमेय संख्या है और अपरिमेय इज इक्वल टू नॉट परिमेय, ठीक है। अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होगा, ठीक ना। अब लिख सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना गलत है, मतलब इसे माना कि हमारी कल्पना किया कि हमने 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अतः हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि क्या, 1/√2 अपरिमेय यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या चेक करना है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या है, क्या है कि देखिए, माना 1/√2 परिमेय संख्या है और मतलब यही हम झंझट करते आए हैं। तो √2 परिमेय संख्या है एवं Q/P अपरिमेय संख्या है एवं Q/P परिमेय संख्या है और अपरिमेय इज इक्वल टू नॉट परिमेय, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 1/√2 परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं दूसरा, इसी में हम अब इसे स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार सकते हैं। अब हम कर लेते हैं दूसरा सॉल्व, ठीक ना, कि माना अब यहाँ पे जहाँ 1/√2 है वहाँ पे 7 √5 कर लेते हैं। परिमेय संख्या है यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं 7√5। अब पलटने पर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं दूसरा कुछ, ठीक है, कि 7 अब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो P
नहीं, इसे कर लेते हैं उस तरफ, ये गुणा में है 7, जो गुणा में है उसे हम भाग में कर लेते हैं, ठीक ना। तो √5 बराबर P/Q/7, ठीक ना। अब क्या होगा कि हम जानते हैं यहाँ बटे में 1 हो जाएगा, तो P बटे क्या होगा Q7। ये क्या होता है, जैसे अनुपात समानुपात में नहीं होता कि बाहर का बाहर अंदर का अंदर, ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक ना। अब वहीं पे तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं कि √5 = P/Q7। तो यह क्या है, ये परिमेय संख्या है, यहाँ परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 5 √5 है। अब यहाँ पे P/Q7 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या = नॉट परिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत है कि यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, 7√5। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कि माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे इसके बराबर ये कर दिया। अब यहाँ पे जो 7 यहाँ पे क्या गुणा में है, भाई। अब यहाँ पे जो जाएगा तो भाग में जाएगा, तो बटे 7। अब बटे लगा दो, एक लगा सकते हैं क्योंकि अब जानते हो कि बाहर का बाहर अंदर का अंदर, यहाँ छोटी क्लासों में पढ़े होगे, ठीक ना। अब यहाँ पे P और यहाँ पे Q7 अंदर का अंदर में, तो आएगा कि √5 क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या बराबर नॉट परिमेय संख्या, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब क्या 6 + 2 √5, उसी प्रकार से इसे भी कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं इरेज, ये वाला तो इरेज कर ही लेते हैं, ठीक है। 6 + √2 अब ले लेते हैं, ठीक है, कि 6 + √2 = P/Q। अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें कर देते हैं, नहीं एक प्लस में जो है इसे माइनस में कर देते हैं, √2 बराबर P/Q -6। अब कुछ नहीं होगा, वही घटा लेते हैं कि P का P में -6Q/Q, ठीक ना। तो यहाँ पे एक Q से एक Q कटेगा, तो नहीं कटेगा, नहीं सॉरी, √2 बराबर यहाँ पे P आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 6Q आ जाएगा, ठीक है, 6Q/Q। ये क्या है, बटे में है, मतलब इसके बटे यह है, मतलब परिमेय संख्या है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे √2, यहाँ पे √2 अपरिमेय संख्या है एवं P -6Q/Q परिमेय संख्या है और अपरिमेय सॉरी यहाँ पे और अपरिमेय = नॉट परिमेय। अतः हमारी कल्पना गलत है कि इससे यह सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है भाई, कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। ये था आपका, सारे क्वेश्चन क्या होंगे आपके सॉल्व हो गए। हाँ, अंतिम क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब अगर इसमें कोई भी जरा से भी डाउट होगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बिंदास खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हो, सब्सक्राइब तो जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और शेयर तो इतना करो ना कि हर तरफ वीडियो फैल जाए। अब मिलते हैं इसी तरीके की खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।